आइन मुअत्तल रहता तो क्या आप लोग इसके खिलाफ एहतजाज में भी जाएंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंतखाबात हों ताकि एक मुस्तकिल मुस्तहकम हुकूमत आए जो मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का मुस्तकिल बुनियादों पे हल करे। पाकिस्तान आज बहुत संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला बैंड एड के जरिए या एक मरहम पट्टी के जरिए नहीं हो सकता। इसके लिए मुस्तकिल बुनियाद पे और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पॉलिसीज अपनानी होगी जिनसे हम इस्लाहात नाफिज कर सकें, और ये काम वही हुकूमत कर सकती है कि जिसके पास अवामी मैंडेट हो और कम से कम 5 साल का दौरानिया हो जिसके दौरान इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इसलिए जिस कदर जल्दी मुल्क के अंदर मुंतखब हुकूमत आ जाएगी उतना ही मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा। अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते सर, मुझे नहीं मालूम सर, अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते जो आपके लोग निगरान सेटअप का हिस्सा हैं जैसे फवाद हसन फवाद है, क्या आप उन्हें अलग कर लेंगे? देखिए, हमारा कोई पार्टी का रुकन या मेंबर निगरान सेटअप का हिस्सा नहीं है। सर, निगरान सेटअप को प्रेजेंट कर रहे हैं इसहाक डार साहब सेनेट के अंदर। हमारा निगरान सेटअप के अंदर ना कोई नुमाइंदगी है ना हम उसका हिस्सा है। सर, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो क्या नून लीग जाएगी एहतजाज पे? जी देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है और जो एक आईनी तकाजा है उसकी रोशनी में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ये मुल्क के मफाद में है। इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं या मुल्क के अंदर बेयकीनी रहेगी तो यकीनन उसका नुकसान मुल्क की मईशत पर भी होगा और हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो ज्यादा संगीन तर हो सकते हैं। नून लीग का क्या लाएअमल होगा अगर इलेक्शन डिले हो? जी, ये तो अभी मफरूजा है ना। अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो उसके ऊपर हम लाएअमल बनाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का शेड्यूल तय किया है उसकी रोशनी में मुल्क के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर फिर 2018 का सिलेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म बिठाया गया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। सर, नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टिव प्लस भी कहा जा रहा है। देखिए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदा हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के वोटों की ताकत से इस मुल्क को मुआशी बदहाली से निकाला, लोड शेडिंग खत्म की, और ये बात अब हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के जरिए इक़्तिदार से अलहदा किया गया था। तो आज अगर वो मुकदमे जो उनके खिलाफ झूठ की बुनियाद पे बनाए गए थे और वो किरदार अगर रुखसत हो गए हैं जिन्होंने अदालतों में बैठ के उन झूठ के मुकदमों का दिफा किया था, और अगर नवाज शरीफ साहब अदलिया से कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, वो रिलीफ मांग रहे हैं, तो इसमें मुझे बताइए क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि वो झूठ और वो गलत फैसले जो उनको इंतकामी तौर पे सामना करना पड़ा उनको खत्म किया जाए? क्या इसमें कोई लाडलापन है? ये तो एक हक है उनका और ये इंसाफ का तकाजा है कि वो जो झूठ और इंतकाम जो साकिब निसार, सासिफ सईद खोसा और उमर बंदयाल करके गए हैं उस नाइंसाफी का अजाला किया जाए, और यही हमारा केस है अदलिया के सामने कि उस झूठ को ख़त्म किया जाए और नवाज शरीफ साहब को हक दिया जाए। और नवाज शरीफ साहब आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं और उनकी इस मकबूलियत से खौफजदा होकर उनके खिलाफ साजिश की गई और उन्हें झूठे मुकदमात में उलझा कर नाअहल किया गया। थैंक यू।